सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बस हाल अहवाल वही सैलाब और दीगर सियासी चीज़ों में फंसे हुए हैं और उम्मीद है कि सैलाब से बहुत जल्दी निकल आएंगे और सियासी चीज़ों से भी निकल ही आएंगे। सर बिल्कुल नहीं, सियासी चीज़ों से निकलना ज़रा मुश्किल है सर, वो तो चलती रहती है सैलाब से। लेकिन हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द किसी किस्म का छुटकारा हो। लेकिन पंजाब की हद तक आप बात कर लें तो कुछ अपडेट्स हैं और जो रेला अब सिंध की तरफ पहुंच रहा है और सिंध से पहले जो पंजाब के इलाके आते हैं उधर तक पहुंचा हुआ है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बाकी रिलीफ एफर्ट्स की हद तक भी हमारे पास कुछ खबरें हैं और चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है उनकी तरफ से भी कुछ खबर। सबसे पहले सर कि ये है कि पंजाब की सूरत हाल, नेमली लाहौर और दीगर इलाकों की सूरत हाल जो है वहाँ पे रिलीफ एफर्ट्स जो हैं वो जारी हैं। ये रेला जो है ये गुज़रते गुज़रते जो है ये अब साउथ पंजाब की तरफ जो है इसने ये पहुँच गया है। कल के रोज़ भावलनगर के जो कुछ चंद बांध हैं वो ब्रीच हुए हैं, वहाँ पे पानी आया है। मुल्तान की सूरत हाल जो है वो बताई जा रही है अब तक जो है वो कंट्रोल में है। रहीम यार ख़ान के अंदर जो है इस सैलाबी सूरत हाल जो है एक हद तक पैदा हुई है, लेकिन वहाँ भी एक कंट्रोल है। सिंध में अलबत्ता ये दाखिल करेगा और सिंध में सर एक अपडेट अलबत्ता ये है जो ज़रा परेशानी का बायस बनती है, वो ये है कि सिंध कराची और दीगर इलाके और सिंध के कुछ इलाकों में संडे जो इतवार से लेके आगे तक बारिशों का भी इम्कानात हैं। तो वो ज़ाहिर है आपको पता है इस सारी मामलात को बहुत मुतासर करती हैं। तो लेकिन सिंध की तैयारियां जो है जिसके ऊपर हमने लास्ट वीक भी गुफ्तगू की थी वो भरपूर है। डेली के तौर पे या तो मुराद अली शाह साहब या शजील मेमन साहब जो हैं वो सिंध के अवाम को आगाह करते हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं और ज़ाहिर है इसके अंदर नुकसानात जो है वो तो आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते क्या सिचुएशन होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे आपने लास्ट वीक भी कहा था कि ये कुछ दरिया मिल के सिंध में पहुँचेंगे तो इसके ऊपर आपको परेशानी जो है वो लेनी चाहिए और जो कि सिंध गवर्नमेंट ने ली हुई है और सिंध गवर्नमेंट की तैयारियां जो हैं वो काफ़ी भरपूर है। उसके अलावा गुजरात का अगर जिक्र करें तो वहाँ पे कल के रोज़ और परसों के रोज़ से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहा। 577 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। गुजरात के जो दीगर बाहर के इलाके हैं, शहर से बाहर के इलाके और शहर समेत वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, इमारतों का भी हुआ, हमने घर भी गिरते हुए देखे और उसके अलावा कुछ जगह इवैक्यूएशंस भी करनी पड़ी। ये बारिशी सैलाब कहला रहा है और इसके अंदर मसले मसाइल बहुत हैं और वहाँ पे गुजरात में भी ख़ास तादाद है लोगों की जो रहते हैं वहाँ पे और वहाँ पे बहुत वो मुतासर हुए। तो दिस इज़ अगेन आप कह सकते हैं कि पंजाब की हद तक ये एक टेल एंड स्पेल जो है इस सैलाब का चल रहा है, लेकिन टेल एंड जो है वो कोई ऐसी मुस्बत नहीं होती। टेल एंड का मतलब होता है सैलाबी सूरत हाल में कि पानी जो है वो अपना डैमेज करके अब आगे चला गया, क्योंकि वैसे मैं हमेशा कहते हैं पानी ने कहीं जाना है तो वो जो असरात छोड़ जाता है उनका मुआयना जो है वो ये कितनी मनफी चीज़ होती है कि और मुआयने के बाद उसका फिर रिलीफ होता है, रिलीफ के बाद उसकी रिहेबिलिटेशन होती है। जो लोग मतलब 15 से 20 लाख लोगों एक फ़िगर कोट किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं इस सैलाब में और अब उनको कहाँ प्लेस कर रहे हैं आपने, उनको रिलोकेट कहाँ पे करना है, नकल मकानी तो एक दूर की बात फ़िलहाल है, अभी तो रिलीफ की बात चल रही है। जी बिल्कुल सर, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो जिस तरह से हम अभी देख भी रहे हैं कि लाहौर जैसे सबसे पहले असरात लाहौर पे से ख़त्म हुए हैं तो जो लोग वापस अपने घरों में शिफ्ट हो रहे हैं, आपने वो वीडियोस देखी होंगी कि जब वो वाइपर मारते हैं तो पूरी रेत निकलती है। तो अभी जिस तरह गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने एक ऐलान किया है, पता नहीं वो उनकी ख्वाहिश है या उसको किया जा सकता है, लाहेअमल बनाया जा सकता है उसके ऊपर कि सैलाब मुतासरीन जो हैं वो 6 महीने तक उनके बिल्स माफ़ कर दिए जाएँ। अच्छा, अब जाहिर है वो डिपेंड तो ये करता है कि किस इलाके में कितने लोग हैं जो डिस्प्लेस्ड हैं और कितने अरसे बाद अपने घर पहुंचेंगे। तो जितने देर तक मामूलाते ज़िंदगी बहाल नहीं होते, और ये बात बड़ी वैलिड है कि मतलब एक शख्स अपने घर अगर सपोज़ फॉर इंस्टेंस 3 महीने बाद गया है तो पिछले 3 महीने में उसने शायद बिजली तो इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उसको अगर लाइन लॉसेस और चार्जेस और टैक्सेस लग के आ रहे हैं तो वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो अगर उससे उनको माफ़ किया जा सके तो ये बड़ा अच्छा कदम होगा। दूसरी चीज़, सिंध बहुत अभी तक तो ऐसे लग रहा है, अल्लाह करे ऐसे ही हो, बहुत अच्छी प्रेपरेशन कर रहा है।
एक उनको टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए, वार्निंग उनके लिए। दूसरा, उनको वैसे ही 2022 का एक्सपीरियंस था, तो अभी तक ऐसे लग रहा है कि जाहिर है माली नुकसान तो होगा, लेकिन जानी नुकसान इंसानों से लेकर जानवरों तक वो शायद बचा पाएंगे। अभी तक ऐसे लग रहा है और अल्लाह करे ऐसे ही हो। जहाँ तक बात है कि कल आपने जिस तरह से जिक्र किया कि गुजरात हो जाए, भावल नगर हो जाए, सुतलज क्योंकि उधर से निकला है, तो अब वहाँ पर अक्सर हमारे दोस्त हजरात, मुखैर हजरात, जिन्होंने कहा जी कि मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जो लोग बिल्कुल दरिया के साथ बसते हैं उन्होंने चल के आना शुरू कर दिया है हमारे गांव की तरफ। तो अब इस वक्त मेरे पास ये वक्त नहीं है कि या तो मैं खाना पकवाऊँ इन सब के लिए ताकि ये एक वक्त का खाना खा सकें, या मैं इसकी इजाज़त लेता फिरूँ, लाइसेंस लेता फिरूँ। तो अब ये वाला भी आप प्लीज़ बता दें कि एक जो मसला देखने में आ रहा है और उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं और उसको कैसे काउंटर जी सर, ये एक अजीब सी सिचुएशन है जो कि हमने अमूमी तौर पे जब फलाई काम हो रहा होता है तो उसके अंदर हमने देखी नहीं। और अगर मैं हंसना चाहता नहीं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मुझे हंसी इस चीज़ के लिए आ रही है कि वन ऑफ द फर्स्ट जो मेरे ख्याल में ये हुई है कि डीसी गुजरात एंड डीसी एक और शहर की, शायद चिन्होट या कहीं के, उन्होंने ये बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी की है कि अगर कोई फ्लाई काम आप कर रहे हैं, ख़ास तौर पे खाने पीने के अशिया की हद तक, तो वो सारा कुछ जो है उसको पहले आपको एक एनओसी सा लेना पड़ेगा हमसे, डीसी ऑफिस से, और नेमली फूड अथॉरिटी से वहाँ की। तो यानी कि अगर आपने किसी किस्म की इमदाद फराहम करनी है सैलाब ज़दगान को, तो उसमें अगर खाने पीने की कोई चीज़ है तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फूड अथॉरिटी की तरफ से, और वो फिर आप अपना डोनेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर ढेर सारे सवाल जो हैं वो पैदा होती हैं। नंबर 1 तो ये है कि जी ये करने की क्या ज़रूरत थी, एक तो ये। दूसरा कि कुछ लोग, हम नहीं कह रहे, बिल्कुल ना हमारा शो कह रहे हैं ना हम ये कह रहे हैं, लेकिन एक तो ये तासुर इससे बना है अवाम में कि जी जो सीएम ऑफिस है और पंजाब का जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अपना ठप्पा लगवाना चाह रही है तमाम इमदाद के ऊपर, कि वो जब भी उसकी फरहमी हो तो वो हमारे उससे हो, मैंडेट से हो और हमारे चैनल से हो उसको। चले वो बात ठीक है, उसका एक आसान तरीका ये था कि आप कहें जी सारा कुछ हमें दे दें, आपने इमदाद कर दी, हम आगे देख लेंगे। जो करते रहे लोगों को, देखिए जब कोई शख्स मदद कर रहा होता है तो वो अपना कोई पीओ बॉक्स नंबर, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप कोड तो नहीं लिख के भेजता ना जी कि मैंने आपकी मदद की थी। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारी चीज़ें किसी अगर पैकेजिंग में वो खुल के डिस्ट्रीब्यूट हो जानी है तो किसी को इस चीज़ का शौक़ नहीं है। तो अगर आपको फ़र्ज़ करें जैसे लोग कह रहे हैं अगर है तो कोई इशू नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट है ना कि हर ये जो रेड टेपिज़म है और ये जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज़म है ये लगा देना एक किसी नोबल कॉज के लिए, इससे मुझे बड़ा इख्तलाफ भी है और इस चीज़ की बाकायदा तौर पे वापसी होनी चाहिए इस वजह से, क्योंकि देखें बहुत सारी चैरिटेबल फाउंडेशंस हैं जो कि बड़ी नामवर हैं, बड़ी दिहाइयों से चल रही हैं, जो कि बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि 2005 में उन्होंने काम किया, 2010 में किया, 2022 में किया, और हर जो जब खुदा न खास्ती यहाँ पे किसी का मसला हुआ तो उन्होंने काम किया तो उनका जो फूड था वो ठीक नहीं था। या तो ऐसी को हमें चीज़ दिखा देना कि यार जब ये मदद करते हैं तो लोग बीमार हो जाते हैं, तो ऐसी तो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और लास्टली ये तब समझ आती है ये बात कि देखें ना जी, वर्ल्ड वॉर 2 नाटसी जर्मनी जब ख़त्म हुआ सारा और कॉन्सेंट्रेशन कैंप से उन्होंने जा के लोगों को वहाँ से निकाला, तो वो बिल्कुल लोग जो थे वो मेल नरिश्ड लोग थे जिनके कुछ नहीं खाया हुआ था, हफ्तों से कुछ नहीं खाया हुआ था, और उनकी जब डाइट आपने री इंट्रोड्यूस करनी है उनके सिस्टम में, उसमें आपको मेडिकल स्टाफ चाहिए कि फ़ौरन आप एक ऐसे शख्स को खाना नहीं दे सकते, वो उसकी ज़िंदगी में खतरा पड़ जाएगा, बॉडी यूज टू नहीं है। उसमें तो समझ आती है। ये सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनको तो इस वक्त हर किस्म की चीज़ जो है वो फौरी तौर पे चाहिए, और इसके अंदर ये वाला मसला नहीं है जो मैं वर्ल्ड वॉर 2 का एक बहाना दे रहा हूँ। इनको तो अभी मैक्सिमम 10 दिन हुए हैं, उस किस्म की मेलन्यूट्रिशन नहीं। तो माय पॉइंट इज़ कि ये करने की क्या ज़रूरत थी, ये नोटिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत थी, ये अनक्लियर है बात। जी बिल्कुल, देखिए हम बिल्कुल इसको इंडोर्स नहीं करते कि जो पंजाब हुकूमत है वो अपना ठप्पा लगाना चाहती है, वो सारे काम को अपना दिखाना चाहती है। देखिए उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मसलन ये है कि वो डिस्करेज करना चाह रहे हैं कि जी मतलब
चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस तो चलो एक तरफ, आपको याद है कि ज़लज़ला हो कुछ भी और चीज़ हो, बहुत सारे लोग जो है वो ख़ुद से मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं अपने ट्रक लोड करके। अच्छा, वो उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या करना है। सो फिर हुकूमत को कई दफ़ा डिज़ास्टर मैनेजमेंट करते हुए उनको भी बचाना पड़ता है। तो एक तो वो कह शायद उनका हो कि जी शौकिया हज़रात ना आएँ, वो शौकिया हज़रात बस भिजवा दें। फिर इसमें ये वाला भी मसला होता है कि जी प्रोस्क्राइब्ड जमातें होती हैं, वो ऐसे मौक़ों पर आके तो अपना इस्तेमाल करती हैं, उसकी वजह से फिर फैटफ को प्रॉब्लम होता है, तो वो कहते हैं कि जी ये आप ना करें। लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मतलब फैटफ वाली जो चीज़ है, प्रोस्क्राइब्ड जमात वाली चीज़ है, ये आप वैसे रेगुलर टाइम में अपने इसको मुल्क से ख़त्म करें। ये जब इस वक्त इस घड़ी में, आफत की इस घड़ी में, जब लोगों तक खुराक और दवाइयाँ और कपड़े पहुँचाना जो है वो अवलीन ज़िम्मेदारी है, इस वक्त जो है ना टाइम नहीं है इस चीज़ का। इसी तरह आप, वो ज़ाहिर है आप जब करेंगे तो आपको ब्लैंकेट बैन करना पड़ेगा, तो आपने जो बड़ी बड़ी रिप्यूटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका भी वो बंद कर दिया है। अगेन मसला ये है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मसलन वो आपने जिस तरह से कहा कि वो 70 साल से ये काम कर रहे हैं, सो उनके पास इन्फ्लेटेबल बोट्स भी हैं, उनके लोग ट्रेंड भी हैं, उनके पास जैकेट्स भी हैं, उनको ये भी पता है कि पानी वाले इलाकों में किस तरह बंद खाना जाएगा, ड्राई फूड जाएगा, कुक जो है कढ़ाइयाँ बन के नहीं जा रही होंगी जिसके ख़राब होने का होता है। सो बुनियादी बात यही है, जो भी ये हुआ अब इसको ज़रा फौरी तौर पर देखें, और अगर बहुत कोई मजबूरी है कि NOC के बगैर काम नहीं चल सकता तो फिर कोई 4 बंदे सुपरविज़न के लिए बिठाएं फूड अथॉरिटी में कि जब उनके पास जाए एक आइटम तो वो फौरी तौर पर उसको टेस्ट करके उसका NOC जारी कर सकें, क्योंकि अगर 4 दिन उन्होंने लेने हैं तो फिर इससे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये इसको प्लीज़ देखें। और दूसरा सर देखें, ये भी हो सकता है कि आपने अगर ये करना था, मैं हुकूमत की साइड पे आ जाता हूँ और मैं कह देता हूँ कि जी ज़रूरी था ही कि कोई भी ऐसे खाने पीने की चीज़ जो है रिलीफ कैंप्स में ना दाखिल ना हो जिस पे हल्का सा भी खदशा है कि जी ये ख़राब हो सकती है और इससे लोगों का कोई ना कोई तबीयत को मुतासर हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो आप नेशनल कैंपेन, सूबाई कैंपेन, अखबारात, टेलीविज़न से लेके हर आपके पास व्हीकल मौजूद है जिसके ज़रिए आप एक पैगाम आवाम तक पहुंचा सकते हैं जो फलाई काम करना चाहते हैं उनके अंदर। मसला ये है कि सर आप और मैं जो है हम डेली के अखबारी हैं कि हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, कम से कम 3, और उसके अंदर मुझे पिछले 2, 4, 6 दिनों में ऐसा इश्तिहार तो नज़र नहीं आया। आज के दिन ही सारे अखबारात में दीगर इश्तिहार हैं और कुछ पंजाब गवर्नमेंट के इश्तिहार आते हैं जिनमें ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है कि जी ये लिस्ट है, ये चीज़ें आपने लेनी है, ये फलाने करियाने के स्टोर से या फलानी जगह से ये दस्तयाब है, या ये ब्रांड है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं विद इन एक्सपायरी डेट। तो ये ताकि लोग ना टारगेटेड हो जाए ना, आप जो जिन्होंने मदद करना चाहते हैं। और देखिए ना, या तो सर यहाँ पे इस किस्म की चीज़ होती है कि हमारी हुकूमत, हमारी कौम जो है वो बड़े वेल इक्विप्ड होते हैं और रिलीफ सेंटर्स तो छोड़ें, यहाँ पे स्टॉक पाइल्स पड़े होते हैं ऑफ रिलीफ फूड एंड रिलीफ दिस, एक्सपायर शुदा जो चीज़ एक्सपायर नहीं हो सकती उस किस्म के टिन पैक चीज़ें पड़ी जो अच्छे मुतबर मुल्कों में बहुत चीज़ें होती हैं उसके। हमारे पास तो ऐसी सूरत हाल नहीं, हमें तो यही बताया गया कि यार हम बड़े गरीब मुल्क हैं और हम तो ये चीज़ को तस्लीम भी करते हैं कि हम एक हद तक गरीब मुल्क हैं। तो वहाँ पे तो आपको आवाम की मदद चाहिए, तो आवाम की मदद जो है उसके अंदर आपने उनको सही राह भी तो दिखानी है कि जी आप ये फ़लानी चीज़ें जो हैं ख़रीदें और ये एड्रेस है यहाँ पे इसको पोस्ट कर दें, या ये ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स हैं आपके घर के करीब, ये करीबी ड्रॉप ऑफ पॉइंट है, यहाँ छोड़ जाए आप, लेकिन ये चीज़ें देनी है आपने। ना इस किस्म का इश्तिहार है, ना ऐसा कोई नंबर है, ना ऐसा कोई पता है, एड्रेस है। मैं तो सिर्फ इस चीज़ से परेशान हो रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया कि जी सारी जो रिलीफ है वो हम ही करेंगे तो गवर्नमेंट ओवरबर्डन हो जाएगी। एक सिस्टम चलाना है, उस सिस्टम में रिलीफ एफर्ट जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सर यकीनन बुनियादी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सरकार और आवाम के दरमियान एक मिसट्रस्ट पाया जाता है। आवाम नहीं डायरेक्टली सरकार को पैसे देना चाहती, वो ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं चैरिटेबल फाउंडेशंस पे। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह एक दिन ये मिसट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक क्या करें। अच्छा, दूसरी चीज़, मेरे आप जैसे लोग जो हैं वो तो ये समझते हैं कि आफत की इस घड़ी में हुकूमत जो है वो बढ़ चढ़ के अपना काम कर रही है और करेगी,
और वो 1 रुपये की भी हैंकी पैंकी ना करेगी ना होने देगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमें तो अभी तक अखबार से कोई नंबर भी नहीं मिला कि आप अगर मदद करना चाहते हैं तो ये कोई अकाउंट नंबर है सरकार का, क्या शायद हो लेकिन मुझे नहीं। अच्छा, इससे आप यकीन करें कि अभी मैं कोई ये नहीं बता रहा कि हम नेक हैं, कोई बिल्कुल नेक नहीं है, लेकिन अभी मेरे घर वालों ने जब मदद करने के लिए कुछ पैसे भेजे हैं तो उन्होंने तो अपना जो वॉलेट का जब पेज खोला और उसमें चैरिटी का उसको क्लिक किया बटन को, तो आगे वो चैरिटेबल फाउंडेशंस के नाम आ रहे थे, जिसको जो पसंद था उसने उसको वो भेज दिया। मुझे तो उसमें कुछ सरकारी सैलाब ज़दगान के लिए मुझे कुछ नज़र नहीं आया। आई एम सॉरी अगर वो मेरे से मिस हो गया हो। अगेन उसको बोल्ड करें, अगर मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा तो आम लोगों से भी नहीं पढ़ा जा रहा होगा, तो आप थोड़ा सा इसको प्रमोट तो करें कि अगर सरकार को हमने कुछ देना है तो कैसे दें। एग्जैक्टली सर, कैसे देना है, क्या करना है, ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए हमें। अगेन आप अवाम हुकूमत का काम ही ये है कि अवाम को एक राह दिखाएं, और मैं दावे से कह सकता हूँ, यकीनन कह सकता हूँ कि हमारी कौम का जो जज्बा है, स्पिरिट है, सब तैयार बैठे हैं हेल्प करने के लिए। अगर तो उन्होंने करनी है और वो रिजेक्ट हो जानी है, जो कि नई चीज़ है, तो उनको बता दें टारगेटेड कैसे करनी है। यहाँ पे जाएंगे ब्रेक के ऊपर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर जो सैलाब की सर दीगर मामला चल रहे हैं, उसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट जो है उनकी एफर्ट्स भी हैं, और हमसे ज़्यादा कौन समझता है सर कि एक इस किस्म की सूरत हाल में एक हुकूमत के लिए कितने बड़े मसाइल पैदा होते हैं और जो उन्हीं को हल करनी है। पिछले ब्रेक में हम यही बात कर रहे थे कि रिलीफ एफर्ट्स के अंदर आप रुकावटें ना डालें, अगर तो आप पता नहीं क्यों डाल रहे हैं, बट अगर ना डालें, नंबर 1। दूसरा ये है कि आपकी जो आउटवर्ड अप्रोच है, हमने इस चीज़ पे भी तनकीद की कि हमें कोई वाज़े तौर पे एक जगह नहीं बताई जा रही जहाँ पे हम इमदाद जो है फराम कर सकें। अलबत्ता अपने जो उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पर दीगर चीज़ें जो है पोस्ट हुई जा रही हैं, और वो भी इस हद तक हो रही हैं कि हमने इधर जाके रिलीफ दे दिया, इधर इतना पानी था, अब देखें ये ठीक हो गया। वो तो डे 1-2 से शुरू हो गया था। उसके बाद रिलीफ कैंप्स के अंदर सीएम साहिबा के तस्वीरात मौजूद हैं कि वो सैलाब ज़दगान से गुफ्तगू कर रही, उनके साथ बैठे। बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और तीसरी जो एक चीज़ आ रही है वो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, वो ये है कि मरीन नवाज साहिबा के अपने अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट होगी कि हमने ये स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के मेक शिफ्ट जो टॉयलेट्स होते हैं, बाथरूम होते हैं, उनको बनाया है वहाँ पे दरियाफ़त की, बाकी जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए। तो उसके ऊपर एक्स की अपनी जो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, उसके अंदर हिस्टोरिकली उसने देख लिया कि ये पुलिस तस्वीर भी पुरानी थी, और ये पर्टिकुलर जो तस्वीर है ये शायद OLX जो एक मतलब आपका ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ से ली गई है। तो इसके ऊपर काफ़ी मामला क्रिएट हुआ। तो आई जस्ट थिंक कि इसके अंदर थोड़ी सी जो ईगरनेस कह लें या उसको जल्दबाजी कह दें टू विक्ट्री लैप की हद तक या किसी भी हद तक, उस चीज़ से थोड़ा परहेज़ भी किया जा सकता है। मेरे ख्याल में कोई इतना ज़रूरी नहीं है अभी ये करना। जी बिल्कुल, देखिए ये हमने जब करना था ना टॉपिक, तो मैंने फ़ोन किया अपने कुछ दोस्तों को पूछने के लिए कि आप देखें कि वहाँ पर पोर्टेबल जो बने हैं टॉयलेट्स वो किस तरह के हैं। उन्होंने मुझे वहाँ से तस्वीर भेजी और उन्होंने कहा कि आप ज़रा केयरफुल होकर ये टॉपिक कीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसी तस्वीर उन्होंने शेयर की है, बट ट्विटर की गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस ने उसको किया है कि ये तस्वीर कहीं और से ली गई है। सो अब ऑनेस्टली मतलब आप इसको देखें तो मसला सीएम पंजाब का इसलिए नहीं है कि उनको किसी ने तस्वीर दी कि हम इस तरह के लगाने लगे हैं या हमने इस तरह के लगा दिए हैं, या उनके ख्याल में जब तजर्बाती किस्म की उनको जब इंस्टॉल किया गया तो उनसे वहाँ पे कोई अच्छी तस्वीर नहीं खींची, तो उन्होंने उस तरह के एक बाथरूम की कहीं और से तस्वीर लेके सीएम को दे दी। ठीक है, सीएम ने उसको पोस्ट कर दिया कि हमने ऐसा बाथरूम लगा दिया। अब वो तस्वीर कहीं और से ली गई थी और लोगों के ज़हनों में डाउट क्रिएट हो गया जब ट्विटर ने उसको फ्लैग कर दिया। अब बिल्कुल वैसे, बिल्कुल आइडेंटिकल वैसे बाथरूम्स एक्चुअली लगे हैं, गवर्नमेंट नहीं लगाए हैं। प्रॉब्लम तो ये कह नहीं रहे कि नहीं लगे, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आपकी जो ये ट्वीटिंग की जो है और एक्स के ऊपर बैठ के ये भेजने की है, बड़ा केयरफुल है मामला। एग्जैक्टली। सो आपने एक अच्छे काम के ऊपर
डाउट क्रिएट करवा लिया। अच्छा काम आपने ही किया था, लेकिन आपकी वजह से उस पर डाउट क्रिएट हो गया, एक क्वेश्चन मार्क लग गया। यही अगर आप थोड़ा सा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ठहर जाते उस तस्वीर को पोस्ट करने में और कहते कि भाई जो अपना कोई फोटोग्राफर है उससे कहो कि वहीं से, या किसी के पास अच्छा फ़ोन है तो वो फ़ोटो खींच के खुद से ले, मुझे अब डायरेक्ट ये ऑर्डर्स होने चाहिए कि मुझे आपने इंटरनेट पे से उठा के कोई तस्वीर नहीं देनी पोस्ट करने के लिए। फिर इसके अलावा कुछ टेंट्स की तस्वीरें भी थी जो मरियम साहिबा ने लगाई, जिसके ऊपर ट्विटर ने तो नहीं लेकिन कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि ये भी किसी पुराने इवेंट की हैं। अगेन उसमें भी मेरा ख्याल यही है, देखिए ये जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पर होती हैं तस्वीरें, वो किस चीज़ के लिए होती हैं? वो इसी चीज़ के लिए होती है ना कि ये हमारे पास मॉडल है, आपको चाहिए तो हमसे ख़रीद लें और हम इसको इंस्टॉल कर देंगे जितनी जगहों पे आप कहेंगे, वो चाहे टेंट हो, वो चाहे बाथरूम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। सो जाहिर है हुकूमत के पास ये, काश हुकूमत इतनी वेल प्लान्ड होती कि इन्होंने पहले से ख़रीद के रखे होते। हुकूमत ने अभी उनसे ही ख़रीदे होंगे और उनसे ही ख़रीद करके इंस्टॉल कर रहे होंगे, फिर उन्हीं की तस्वीरें भी लगा दी होंगी। सो अगेन जैसे जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो ईगरनेस है ना पोस्ट करने की, इसको अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए, इसलिए नहीं कि हम ये समझते हैं कि हुकूमत को अपनी तशहीर नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है हर हुकूमत की मजबूरी है, उसने वोट लेने हैं, उसने तशहीर भी करनी है, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर आप देखभाल के करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है। उसकी वजह ये है कि लोग फिर आप पे ट्रस्ट करेंगे। सर ट्रस्ट करेंगे बिल्कुल। सर दूसरे सर देखिए, मैं जैसे आपने कहा तशहीर की हद तक और अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने की हद तक, ये हर हुकूमत जो है इस चीज़ की हमेशा भूखी रहेगी क्योंकि उन्होंने अवाम से वो वोट लेने। मसला ये है कि ये एक सड़क का इफ्तिताह हो या अंडरपास बन रहा हो या कुछ स्कूल का जो भी अच्छे तरीन काम है, बेहतरीन काम है, करने चाहिए। उसमें तो ये पॉइंट्स लेना बहुत आसान है। इस वक्त इस दुनिया के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर थिंग्स जो है ना वो हो रही है, जो कि फ्लड्स है। अब उस अनपॉपुलर थिंग में से इस चीज़ को कार्व आउट करना कि किसी तरह हमारी जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर जाएं, या मतलब पॉइंट्स मेरा मतलब पॉपुलैरिटी पॉइंट्स जो हैं वो कहीं ऊपर जाएं, या हम जो है इससे कोई किसी किस्म का एडवांटेज ले सकें। मैं नहीं कह रहा कि ये डायरेक्ट उनकी पॉलिसी है, बट इस किस्म की पोस्ट का तो यही मकसद होता है ना कि पॉपुलैरिटी, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब फ्लड, खुदा न खास्ता फ्लड, अर्थक्वेक, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर किसी भी मुल्क में बिफॉल करता है तो उसका जो सारा इल्ज़ाम है, हालांकि उनकी गलती नहीं है, नेचुरल डिज़ास्टर मींस नेचुरल डिज़ास्टर, वो हुकूमत उसके बाद प्ले में आती है कि आपने हैंडल कैसे किया हुकूमत। लेकिन इल्ज़ाम अवाम तो उन्हीं पे लगाती है, देखें जी आपने ये कर दिया, हमारे साथ हर साल ऐसे ही होता है। वो भी एक वीडियो मौजूद है जिसपे एक शख्स जो है वो कह रहा है कि जी हमारे हर साल ही ऐसे होता है। आप देख लें कि उसके अंदर से पॉपुलैरिटी एक्सट्रैक्ट करना या लेना एक बड़ा मुश्किल अमल है जो कि नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक उसके अंदर बेस्ट पॉलिसी जो है वो यही है कि आप उस चीज़ को रहने दें। आपके अपने जो काम हैं और आपकी अपनी एफर्ट्स हैं जो कर रहे हैं आप, हम नहीं कह रहे आप नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, वो खुद दे विल स्पीक फॉर देमसेल्व्स, मेरा अपना ये ख्याल। बाकी जाहिर है उनकी सोशल मीडिया एक टीम है, एक विंग है, बड़े लोग हैं वहाँ पे, बड़े अच्छे लोग होंगे वो सारे करने वाले, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन में काम करना बड़ा मुश्किल है। और थोड़ा सा ना लोग भी ठीक कहते हैं जब वो ये कहते हैं कि हमारे साथ हर साल होता है और आपका कसूर है। उसकी वजह ये है कि ये जो हुकूमतें हैं, मतलब अमूमी तौर पे जो पाकिस्तान में हुकूमतें होती हैं, ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी आई होती हैं, इन्होंने माजी में बड़े साल गुजारे हैं। सो अगेन कब आपने इनसे सुना है कि हम अपनी पॉलिसी चेंज करने लगे हैं? कब आपने इनसे सुना है कि हम जो है एक अप्रोच ही अपनी डिफरेंट करने लगे हैं पानी को लेकर? मतलब आज जब ये सारा ज़लज़ला आया हुआ है, तो ये फ्लड आया हुआ है, तो आपने कितने हुकूमती नुमाइंदों से सुना है कि अब आप देखेंगे कि हमने सारी अपनी माजी की गलतियां फिगर आउट कर ली हैं, अब हम मेक श्योर करेंगे कि रिवर बेड्स के ऊपर क्या होगा और क्या नहीं होगा? इस तरह की कोई बात आप सुनते भी नहीं है। सो अगेन मतलब हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते इज़ अ सेपरेट थिंग, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए, पता नहीं है हमारे पास कि नहीं है, लेकिन हम तो अभी तक फिगर आउट भी नहीं कर सके। फिगर आउट करने के लिए तो सिर्फ दिमाग ही चाहिए ना, उसके लिए तो पैसे नहीं चाहिए, या हम वो मानने को तैयार नहीं है किसी वजह से। तो अगर अवाम गुस्सा करते हैं तो वो ठीक करते हैं। सर अवाम की हद तक भी देखें, अभी तक जो इसके ऊपर टोटल बहस हो रही है कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, अब क्या होगा, उसके ऊपर भी गैर हुकूमती लोग जो हैं, जो कि पानी के एक्सपर्ट्स हैं और किसी और चीज़ की है, समाजी कारकुन हैं, वो बैठ के टीवी पे बहस कर रहे हैं कि जी डैम बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए।
मतलब आप ये भी देख लें सर कि जहाँ जहाँ पानी आया, जहाँ पे कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ भी थी और सब कुछ था, और जिन्होंने इजाज़तें दी हुई थी वहाँ पे बनाने की चीज़ों की, मतलब आप रूडा शूटा को भी ले लें, उसके ऊपर तो किसी किस्म की तनकीद नहीं हुई। वो आज भी कायम है इजाज़तें देने वाले कि हमने बिल्कुल ठीक किया था और अभी हम दोबारा यही करेंगे। दोबारा देंगे। और उसके अलावा आप ये देख लें कि जो प्रोडिक्शंस हैं वो ये हैं कि ये इस किस्म का जो मानसून आया इस दफ़ा, वो एक ओशियनिक सिस्टम है जो कि आ जाता होता है और वो रहता है, और उसके अंदर जो प्रोडिक्शन है वो हाल भी ये रहेगा। तो अगेन ये अब सर एक हमने बड़ी दफ़ा बात की है इसके ऊपर कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो होती रहेंगी। इसमें अभी मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि जो आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो बाहर से नहीं पिघल रहे हैं, वो अंदर से पिघल रहे हैं। सो अब जो उनका आउटर है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उनके अंदर कुछ होगा ही नहीं और वो पूरा का पूरा एकदम से कोलैप्स करेंगे। तो उसके लिए हमारे लिए पास खुदा ना खास्ता क्या तैयारी है? सर अगेन मामलात जो हैं वो संजीदा हैं, संजीदगी से उनका मुआयना करना चाहिए और संजीदगी से ही उनका को हल तलाश करना चाहिए। और अब जो है ना, हम कहानी जो है वो उस तरह नहीं है कि पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो चलो अब क्या करेंगे। अब ये है कि नो पन इंटेंडेड कि जी पानी आ रहा है, अब अभी क्या तैयारी करें कि पानी से नुकसान ना हो। क्या पे जाने में ब्रेक के ऊपर मैं साथ ही वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आपने जिक्र किया शुरू में कि सियासी खबरें भी कुछ हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सियासत के अंदर फिर कुछ चीज़ें होना शुरू हो गई हैं और हो रही हैं, और ज़ाहिर है ये मामला रुकता तो नहीं है, बस इसके अंदर ख़बरनुमा चीज़ें कम हो जाती हैं, फिर खबर बन जाती है। तो एक तो बड़ा ही गलत और अफसोसनाक किस्म का वाक़या पेश है रावलपिंडी में। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और PTI के दीगर रहनुमा मौजूद थी, उनकी बहन भी मौजूद थी, वो नज़र आई उस वीडियो में। तो कुछ दो ख़वातीन ने उनके ऊपर अंडा फेंक दिया, और ये एक ना सिर्फ बदतमीज़ाना हरकत है, ये बुज़दिलाना हरकत भी है। ये इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है हमारी सियासत में, इसकी कैपेसिटी किसी में भी नहीं होनी चाहिए। किसी के ऊपर अंडा फेंकना जो है वो एक, मेरे तो ख्याल में इससे ज़्यादा बेइज्जती वाला काम जो है वो को हो नहीं सकता। और कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको उनकी अल्फाज जो वो दोहरा रहे हैं उनसे इख्तलाफ है, तो आप वहाँ पे आप नारेबाजी शुरू कर दें। ये तो हमने 3 दफ़ा देखा है। ये अंडा फेंकना जो है ये अजीब व गरीब चीज़ लगी हमें। अच्छा, उसके बाद बहुत ज़्यादा खबरें आ रही कि वो 2 जो ख़वातीन थी जिन्होंने ये अंडा फेंका उनके ऊपर, वो ख़ुद PTI की थी। पुलिस वालों ने उनको पहले पकड़ लिया, कुछ कह रहे थे ज़ेर हिरासत ले लिया, फिर बाद में खबर आई थी कि उनको रिहा कर दिया इस बिना पे कि ये वो खुद PTI की वर्कर्स थी, उन्होंने कहा PTI में। अब मुझे क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली ये कौन थी और ये इन्होंने क्यों किया, बट ये अंडे वाली कहानी जो है सर ये बड़ी गलत है। और ऐसा रिवाज जो है हमारी सियासत में बड़ा कम रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी किसी ने जूता फेंका था, ख्वाजा साहब के ऊपर किसी ने स्याही फेंकी थी, ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हम तब भी इनकी भरपूर मजम्मत करते थे, हम आज भी करें। जी बिल्कुल सर। वैसे तो ज़ाहिर है 2 इवेंट्स में फ़र्क होता है। एक मतलब वायलेंस जो है ये शायद उसके ज़ुमरे में नहीं आता, जूता फेंकना या अंडा फेंकना, क्योंकि ये सिंबॉलिक ज़्यादा है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अगर आपको किसी के ऊपर कोई चीज़ फेंकनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि अब आपके पास दलील नहीं रही। तो इसलिए ये हमेशा एक अनफॉर्चुनेट अमल रहेगा, चाहे किसी के साथ भी हो। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो रिवायत है, ये रिवायत अगेन है मतलब मशहूर है कि हमने तो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब रेडियो पाकिस्तान से निकले थे तो उन पे गंदे अंडे और टमाटर फेंके थे, जिसके बाद नेहरू साहब उनको आके यहाँ से ले गए वापस। तो ये अगेन नथिंग न्यू, पर हर दफ़ा जब होता है तो शर्मिंदगी होती है। इसका अगेन मतलब अंडे फेंकना, तो अंडे तो उस किस्म की चीज़ है कि जो आप डाकू इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपके ना विंड स्क्रीन पे अंडे मारते हैं, वो आप वाइप करते हो तो पूरी स्क्रीन पे आपको नज़र आना बंद हो जाता है, आपको गाड़ी साइड पे करनी पड़ती है तो वो आ जाते हैं कि हाँ जी। तो अगेन ये मतलब अंडा हो, जूता हो, कागज़ गोल किया हो, कुछ भी हो, किसी की तरफ फेंकना, वो जो है ना कि मेरी आज़ादी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर आपका नाक शुरू होता है। तो दलील एक आपके पास मौजूद है, अब आपके पास हर तरह का फोरम मौजूद है, आप बुलंद तरीन आवाज़ में अपनी दलील पेश करें। बिल्कुल सर। और अगेन जैसे मैं कह रहा था कि
पीटीआई के अंदर ना मामलात और हालात जो हैं, मतलब इसका सियासी पहलू जो है, इसका तो नहीं, ये तो खैर एक हरकत थी जो बहुत गलत थी, इसका एक सियासी पहलू भी सर है कि पीटीआई जो है वो अब जो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल मैं करता था कि रडरलेस शिप के उनके जो सरबराह हैं, जो उनके हेड हैं, जब वो मौजूद नहीं होंगे तो पार्टी के अंदर ना इख्तलाफात तो हमने इतने देखे हैं। आप बैरिस्टर गौहर और नीमा खान के ऊपर बात होती है कि जी उनके एक पेज पे नहीं है, सलमान खमराजा जो है वो एक अपनी तौर पे चल रहे हैं, और उसके अलावा शेर अफजल मरवत जो हैं उनको तो निकाल ही दिया पार्टी से। आज फिर ये नीमा खान साहिबा ने बात की थी कि उनको तो पार्टी से दूर रहना चाहिए। उसके अलावा नीमा खान साहिबा की हद तक बात करें तो अभी रिसेंटली उनकी कल के रोज़ उनके जो दोनों बेटे अरेस्टेड थे, उन दोनों की बेल भी होगी, तो ये भी एक चीज़ है कि कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया जैसे भी किया, मतलब और दोनों के ऊपर 9 मई के इल्ज़ामात थे। एक तो जो थे वो उनको आई थिंक पहले बेल मिल गई थी और रिहाई मिल गई थी, अभी एक की बेल हो गई है, आई थिंक वो भी रिहा हो गए हैं, होने वाले होंगे। तो अब सियासी पस मंज़र जो है वो है क्या इधर का, और अगेन एक नॉन एग्जिस्टेंट अपोजिशन के अंदर हुकूमत आया थ्राइव करती है या हुकूमत मुतासर होती है? मेरा तो ख्याल में हुकूमत मुतासर होती है। एक अपोजिशन जो है उसका बड़ा रोल है और उसके मुस्बत अनासर भी हुकूमत के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ तो अपोजिशन है ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी असम्बली जो है वो असम्बली से बाहर लगाई हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक तो उनके अलीमा साहिबा के बच्चों की बात है, वो तो मेरे ख्याल में बड़े अच्छी बात है, उनको बेल मिल गई है। उसकी वजह ये है कि बेल का मतलब होता है कि केस चलता रहेगा। अगर कोई शख्स फ़्लाइट रिस्क नहीं है या उसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुँच सकता, तो मेरे ख्याल में हर शख्स की बेल हो जानी चाहिए। तो बाकी जब भी अदालत फ़ैसला करेगी एविडेंसेस को सामने रख के कि उनका कोई कसूर था या नहीं था, वो सज़ा दे दे। जब तक फैसला नहीं आता तब तक बेल बिल्कुल मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बाकी तमाम पार्टीज़ पाकिस्तान में इसी तरह उन्होंने भी वक्त गुजारा है किसी न किसी दौर में। सबकी जो टॉप लीडरशिप थी वो जेल में रही है। जो एक चीज़ का उनको एडवांटेज रहा है वो ये है कि उनके लोगों ने सियासत ज़्यादा अरसा की है, सो वो ट्रेन हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोग, यहाँ तक कि उनकी जो बानी भी हैं, वो भी ऐसे लगता है कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिव सियासत नहीं की। अब आप देखें ना कि जो अलीमा साहिबा का या खान साहब का फ़ैसला है कि जी बाई इलेक्शंस बाइकआउट करने का, अब इसकी कोई सेंस नहीं बनती। मतलब आप जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी उस वक्त नवाज शरीफ ने अनाउंस किया था कि वो बॉयकॉट करेंगे इलेक्शंस का, और पीपल्स पार्टी खुद मनाने गई थी कि ये मत करना, ये हमने एक दफ़ा माजी में करके देखा था, इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता है। सो मतलब इतना कंसेंसस इस चीज़ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का रहनुमा शहीद हो गया है लेकिन बॉयकॉट नहीं करना। सो पीटीआई को ये समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन का बॉयकॉट करना कभी भी कोई अक्लमंदाना हरकत नहीं होती। अब ये वही आपकी बात है कि जो ये ख़वातीन हैं, अगर ये बात ठीक है कि वो पीटीआई की हैं, तो कोई इसी किस्म के कोई मामलात हैं ना, कुछ 4 5 6 मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं जिस पे मुख्तलिफ पीटीआई के लोगों की मुख्तलिफ आरा है, तो ये 2 लड़कियां उस पर अग्री नहीं करती होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ये हरकत की। सो बुनियादी बात यही है कि यहाँ पे ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल एक्यूमेन के लोग कम हैं जो कि दलील से तारीख़ी हवाले दे के बता सकें कि जी हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि तारीख़ में इसकी ये नज़ीर मिलती है, और हम जो है अगर ये करेंगे तो इससे पूरी पार्टी को नुकसान मिलेगा। ये ना बहुत ज़्यादा, आप चाहे बानी पीटीआई को ले लें, चाहे आप दीगर लोगों को ले लें, बहुत ज़्यादा ना वाइब्स और फील्स पे चलने वाली पार्टी है कि मतलब कि बस नहीं दिल कर रहा ये करने का। तो मतलब बात तो ये है कि चले ठीक है, उनका गिला है कि जी 2024 के जो इलेक्शन थे वो फेयर नहीं हुए, तो अब अगर बाई इलेक्शन होंगे तो वो भी फेयर नहीं होंगे, तो हम उसमें हिस्सा नहीं देखें। वो बिल्कुल फेयर नहीं हुए होंगे और अब भी शायद फेयर ना हो। आप रियासत को उसकी मशीनरी तो इस्तेमाल करने देना, आप तो उनको फ्री पास दे रहे हैं, तो इसका आपकी पार्टी को क्या फ़ायदा है? सो अगेन इस चीज़ का ना ये वहाँ पे चैलेंज हो रही है, ना इसका कोई खातिर खा वहाँ से जवाब आ रहा है। अगेन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एक्यूमेन की और एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा कमी है। सही तो कमी है। दूसरा सर देखिए, आपने जैसे सियासी लोगों का जिक्र किया, तो बहुत सारे जो वज़रा थे पीटीआई के दौर में, उन्होंने तो पार्टी ही छोड़ दी। उसमें असद उमर हो जाएँ, उसमें फवाद चौधरी हो जाएँ, शीरीन मज़ारी हो जाएँ, और दीगर और जो हैं वो तो पार्टी से ही ना होगी उनकी, वो तो छोड़ दिया उन्होंने।
अब पीछे जो लोग रह गए हैं वो फिर अब यही है ना, पावर स्ट्रगल है। अब देखिए, मैं सर बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मैं फॉलो करता हूँ जो दीगर वीलॉगर्स जो है जो इस चीज़ पे वीलॉग करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ कि खान साहब जो हैं बानी पीटीआई वो बाहर कब आ रही है। अब देखिए ये एक अंदाज़ेबाजी जो है ना कि वो कब आ रही है, उससे फ़िलहाल क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। अब अभी जो मौजूदा सियासत है आपकी, जो आपको स्पेस आपके पास है, उस स्पेस में भी अगर आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो जब आपको स्पेस मिल जाएगी तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? क्योंकि इस तरह तो आप तितर बितर हो जाएंगे। मतलब अगर खान साहब बाहर भी आ जाते हैं और पीछे मशीनरी जो है सारी, उसको किसी ने पीछे ने मोबाइल ही नहीं फेंका उसके अंदर, वो जंगी होकर ख़त्म हो चुकी है, तो उस जैसी पार्टी का फिर क्या करना है आपने? तो ये सोचने की बड़ी बातें हैं और पीटीआई का फ्यूचर जो है वो इसी चीज़ पे मबनी है। और बाकी इसको जो समझ जाएगा वो मेरे ख्याल में उनके तो लीडर बन जाएंगे जो सब बनना चाह रहे हैं। जो इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर यही होता रहेगा जो हो रहा है। असल में ये एक वाकई बड़ा मसला है कि तमाम पार्टीज़ में से सबसे ज़्यादा जो कासल इंट्रीग है ना वो पीटीआई के अंदर है, और उसकी वजह ये है कि बाकी पार्टीज़ में लोगों को लगता है उनके अपने होल्डर्स को कि जी जब चेयरमैन जाएगा तो उसका कोई बच्चा बुच्चा भाईशाही आ जाएगा। यहाँ पे उनको लगता है कि अगर चेयरमैन जाता है तो मैं पार्टी लीडर बन सकता हूँ, तो उसकी वजह से कासल इंट्रीग बहुत ज़्यादा। बार सर ये अगेन सलाबी सूरत हाल भी ऑन गोइंग है, हम इस पर हम आगाह करते रहेंगे अपनी ऑडियंस को घड़ी घड़ी। और बाकी पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके अंदर फ़िलहाल ये मामला चल रहे हैं, लेकिन हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।